जय खाटू नरेश की। श्याम भक्तों, आज हम आपको एक श्याम बाबा से जुड़ी कहानी सुनाएंगे। राजस्थान के एक शहर में नरेश नाम का एक युवक रहा करता था। वो गांव से शहर आकर रहने लगा था। उसकी सरकारी नौकरी नई नई लगी थी। वह अपनी पत्नी रचना के साथ बड़े प्रेम से रहा करता था। पति पत्नी दोनों ही खाटू वाले श्याम के परम भक्त थे। उनकी शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे हर साल खाटू धाम प्रभु के दर्शन करने जाते और प्रभु से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते। खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने श्याम प्रभु को वचन दिया कि जब बेटा 3 साल का हो जाएगा तो वो उसका मुंडन आपके धाम पर ही करवाएंगे। जब बेटा 3 साल का हुआ तो पत्नी रचना ने अपने पति से कहा कि अजी सुनते हो, हमारा बेटा 3 साल का हो गया है और हमने श्याम बाबा को वचन दिया था कि हम आपके दर पर फागुन के महीने में आएंगे और अपने बच्चे का मुंडन कराएंगे। उसके पति नरेश ने कहा कि हाँ, तुमने ठीक कहा, चलो तुम तैयारी करो, हम कल ही खाटू धाम जाएंगे। उसकी पत्नी खाटू धाम जाने की तैयारी में जुट गई। जब खुशी खुशी वो सारा सामान बांध रही थी, तभी बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। रचना फौरन ही बाहर की तरफ भागी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। रचना जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। तभी नरेश भी वहाँ पहुँच जाता है। वह भी बच्चे को देखकर रोने लगता है। वो जोर जोर से दोनों रोने लगते हैं और बोलते हैं, हे श्याम प्रभु, आपने ये क्या कर दिया, हम तो खुशी खुशी आपके दरबार में आने लगे थे। रचना जोर जोर से बोलती है, चमत्कार करो प्रभु, चमत्कार करो प्रभु। आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उनमें से एक आदमी बोलता है कि श्याम प्रभु तुम्हारी सुन नहीं रही, जो बच्चे का ये हाल कर दिया। रचना जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, हे श्याम प्रभु, लोग मुझे तेरे नाम का ताना मार रहे हैं, मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी लाज रखो। तभी एक घोड़सवार वहाँ से गुजरा और भीड़ देखकर वहीं पर रुक गया और वहाँ रुककर उनसे पूछता है कि क्या हुआ इस बच्चे को, आप लोग क्यों रो रहे हो। तो रचना बोलती है, बाबा मेरा बच्चा छत से गिर गया और वो अब बोल नहीं रहा है, क्या करूं बाबा, क्या करूं, और जोर जोर से रोने लगती है। और घोड़सवार रचना को कहने लगा, बहन रोना बंद करो और मुझे दिखाओ बच्चे को। उसने नब्ज पकड़ी तो बच्चा ठीक लग रहा था। उसने बोला, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएगा। तो रचना के घर वाले ने पूछा कि बाबा आप कौन हो। सवार ने कहा कि मैं एक वैद्य हूँ और पास के गांव में जा रहा हूँ। अचानक ही मुझे आप लोग दिखे तो शोर होने की वजह से मैं यहाँ रुक गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये बूटी देता हूँ, इसे घोट कर बच्चे को पिला दो, बच्चा अभी होश में आ जाएगा। तुरंत ही बूटी को घोट कर लाती है और बच्चे को पिलाती है तो बच्चे ने उसी टाइम आंखें खोल ली। उधर वो घोड़सवार अचानक ही गायब हो गया। रचना और उसका पति जोर जोर से बाबा की जय करते हुए बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी, मेरी बच्चे ने आंखें खोल ली। और रचना जोर जोर से लोगों को बोलती है कि देखा आपने मेरे श्याम प्रभु का चमत्कार, कितने सच्चे हैं मेरे श्याम प्रभु। तभी नरेश रचना को बोलता है कि सुनो रचना, तुम जल्दी से खाटू धाम जाने की तैयारी करो। रचना बोलती है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, आप गाड़ी का इंतज़ाम करें। जब उसका पति नरेश गाड़ी लेने जाता है तो प्रभु श्याम तो जैसे उनकी परीक्षा ही ले रहे थे, तो गाड़ी कोई भी नहीं मिलती। नरेश खाली हाथ ही वापस लौट आता है और आकर रचना को बोलता है कि अरे रचना, आज तो गाड़ी वालों की हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं मिल रही। रचना बोलती है, अब क्या होगा, हमने तो आज ही खाटू धाम जाना है, अब क्या करें। नरेश बोलता है कि जैसे श्याम प्रभु की इच्छा, तो वो चाहेंगे वही होगा। रचना बोलती है, हे श्याम प्रभु, तुम तो हमारा सहारा हो, हमारी मदद करो प्रभु। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आवाज़ लगाता है। नरेश उसको पूछता है कि आप कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं गाड़ी वाला हूँ और गाड़ी लेकर आया हूँ, आपके यहाँ से कोई खाटू धाम जाएगा, मैं वहीं जा रहा हूँ।
खाली जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं। तो नरेश खुश होकर बोलता है, अरे वाह भैया, हमने भी खाटू धाम जाना है, चलो चलो। तो वो गाड़ी वाला बोलता है, चलो चलो, जो श्याम प्रभु को सच्चे मन से याद करता है प्रभु उनकी जरूर ही मदद करते हैं। चलिए मैं आपका सामान गाड़ी में रख देता हूँ। तो दोनों पति पत्नी और उनका बच्चा तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी वाला पूछता है कि आपने कहाँ तक जाना है। तो नरेश बोलता है कि हमें रिंगस के मोड़ पर उतारना, हम वहाँ से निशान लेंगे। वो रिंगस जैसे ही उतरते हैं, रिंगस पहुँचते ही गाड़ी वाला अचानक से गायब हो जाता है। तो नरेश हैरान होकर रचना को बोलता है कि वो गाड़ी वाला अचानक कहाँ गायब हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा। रचना बोलती है, लगता है कि वो गाड़ी वाला कोई और नहीं था, मेरे श्याम प्रभु ही थे, जो गाड़ी वाले के बेस में आए थे। बार बार श्याम बाबा हमारी मदद करने आ रहे हैं, प्रभु बार बार हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। रचना बोलती है कि धन्य हो प्रभु, आप तो अपने भक्तों का सदा ही ध्यान रखते हो। नरेश और उसकी पत्नी रचना निशान लेके बाबा की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बाबा के धाम जाने के लिए वो खुशी खुशी निशान लेकर चल पड़ते हैं। बाबा के दरबार में पहुंचकर वो बड़ी श्रद्धा से बाबा को निशान चढ़ाते हैं और जोर जोर से बाबा के जयकारे लगाते हैं। तो रचना बाबा को माखन मिश्री और चूरमे का भोग लगाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रचना बाबा के दरबार में जाकर कहती है, बाबा आपका जितना भी मैं गुणगान करूं उतना ही कम है। बच्चे के प्राण बचाए, हमें गाड़ी लेकर यहाँ तक पहुँचाया। नरेश ने प्रभु को बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे शहर में नौकरी मिली, मेरे परिवार को खुशहाली दी आपने, मैं आपका सदा ही ऋणी रहूँगा। तभी रचना कहती है कि अजी सुनते हो, हमने तो बाबा का भंडारा करना है। तो नरेश रचना को कहता है, नहीं रचना, मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर ही आया था, मुझे ड्यूटी वापस जाना है। रचना कहती है, अच्छा हम ऐसे करते हैं कि भंडारा के पैसे हम पुजारी जी को दे देते हैं, श्याम प्रभु का भंडारा करा देंगे। तो नरेश बोलता है, हाँ ये विचार ठीक है, तुम एक काम करो, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे तुम वो पुजारी जी को दे दो। तो रचना जैसे ही अपना पर्स देखती है पर उसको उसका पर्स मिल नहीं रहा, वो कहीं खो गया। रचना बाबा के आगे प्रार्थना करने लगती है, हे प्रभु, आपने हमेशा ही हमारा दुख दूर करा है, आपके भंडारे के पैसे मुझसे कहीं खो गए हैं। हे प्रभु, हारे के सहारे शाम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है, वो कहता है, बहन जी, आपने मेरी दुकान से पूजा सामग्री ली थी और आप अपना पर्स वहीं भूल आई थी। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, लेकिन आप मुझे नहीं मिले, और फिर हार कर मैं श्याम बाबा के मंदिर में ये पर्स जमा करवाने आया था, तो आप मुझे यहाँ मिले और मैंने आपको पहचान लिया। लीजिए, आप अपना पर्स लीजिए। रचना बाबा को फिर विनती करने लगती है, हे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पर्स मिलवा दिया मुझे, आप तो मेरे संग रहते हो बाबा, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना। फिर वो पैसे लेकर पुजारी जी के पास जाते हैं और पुजारी को बोलते हैं कि पुजारी जी, हमने ये पैसे बाबा के लंगर में डालने हैं, हम ये पैसे आपको दे रहे हैं, आप हमारी तरफ से श्याम बाबा का लंगर करवा देना। पुजारी जी बोलते हैं कि ये पैसा आप लंगर कमेटी में जमा करवा दें। पैसे को लंगर कमेटी में जमा कराने के बाद वे खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। जो प्रभु पर विश्वास पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से रखते हैं, उनकी मदद करने श्याम बाबा खुद आते हैं। तो बोलो हारे के सहारे की जय, जय खाटू नरेश की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पे करें।